हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 किसान जमींदार और राज्य का क्विज करेंगे। देखते हैं इसमें आपकी कितनी तैयारी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि संबंधी हमारी जानकारी के स्रोत क्या हैं? ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, ये लेसन जो है 16वीं और 17वीं शताब्दी से संबंधित है। उनसे संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके इसे तैयार किया गया है। तब आपको ये बताना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यदि हमें कृषि संबंधी जानकारी लेनी हो तो वो हम किससे लेंगे? अकबरनामा, आईन अकबरी, बाबरनामा, हुमायूंनामा। एंड द राइट आंसर इज आईन अकबरी। अकबरनामा की ही तीसरी जिल्द जो है वो आईन अकबरी है और आईन अकबरी से ही हमें 16वीं 17वीं शताब्दी के कृषि संबंधी बहुमूल्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आईन अकबरी के लेखक का नाम बताएं। अबुल फजल अब्दुल हामिद लाहौरी, इब्न बतूता, गुलबदन बेगम। और इसका सही आंसर है अबुल फजल। आईन अकबरी जो कि हमें अकबर के शासनकाल की, वहां के कृषि संबंधी, समाज की बहुमूल्य जानकारियां देती है। ये पुस्तक आईन अकबरी जो है उस अकबर के इतिहासकार और उसके दरबारी लेखक अबुल फजल, जो कि अकबर के 9 नवरत्न में भी शामिल थे, उनके द्वारा लिखी गई फारसी भाषा में। फारसी स्रोतों से में किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मतलब किसान ना कहकर उन्हें क्या कहा गया है? रैयत, मुजरियान, असामी, उपरोक्त सभी। जी हाँ, फारसी स्रोतों में किसानों के लिए उपरोक्त तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं पर उन्हें रैयत कहा गया है, कहीं पर उन्हें मुजरियान कहा गया है, तो कई स्थानों पर किसानों को असामी कहा गया है। अर्थात उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। मुगल काल में किस फसल को जिन्स ए कामिल कहा गया था? कपास, गन्ना, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। असल में जिनसे कामिल का क्या अर्थ होता है? जिनसे कामिल का अर्थ है सर्वोत्तम फसलें। और मुगल काल की जो सबसे बढ़िया किस्म की और सबसे अधिक उगाई जाने वाली जो व्यापारिक फसलें थी, वो कपास और गन्ना दोनों थी, और इन्हें जिनसे कामिल कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5। महाराष्ट्र में दस्तकारों को दी जाने वाली जमीन को क्या कहा जाता था? मिरास, जजमानी, मंडल, मुकद्दम। इसका सही आंसर है मिरास। आइए पहले समझते हैं कि जो दस्तकार हैं वो क्या हैं। वो सभी प्रकार के गांव में काम करने वाले कारीगर लोग हैं। और महाराष्ट्र राज्य की बात हम कर रहे हैं, तो वहां पर दस्तकारों को अपने गांव में काम करवाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और वो क्या कहलाता था? मिरास। मिरास भी कहते थे और वतन भी बोलते थे उसको। जबकि जजमानी तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है। मंडल और मुकद्दम जो शब्द हैं वो गांव के मुखिया के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब और बंगाल दो ऐसे राज्य थे जहां पर महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार था। जबकि 16वीं 17वीं शताब्दी में भी महिलाएं, चाहे वो कृषि का कार्य है, पशुपालन का हो, घर का हो, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। मुगल काल में जमा और हासिल क्या थे? ऑप्शंस हैं, भू राजस्व की दो विधियां थे, भू राजस्व के दो चरण थे, भू राजस्व के तरीके थे, या इनमें से कोई भी नहीं।
और इसका सही आंसर है भू राजस्व के 2 चरण थे। पहला चरण जिसमें कि भू राजस्व क्या होता है? भूमि से मिलने वाला लगान, जो कि उस समय मुगल बादशाह किसानों से लिया करते थे। तो भू राजस्व के 2 चरण थे जो जमा और हासिल कहलाते थे। जमा क्या था? भू राजस्व का निर्धारण कि आपको कितनी हमें भू राजस्व देना है, जमा कराना है। और हासिल क्या है? जितनी वास्तविक वसूला गया भू राजस्व होता था, जितनी फसल का हिस्सा भाग ले लिया जाता था, वो क्या कहलाता था? वो हासिल कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8, 16वीं 17वीं सदी में ईरान में किस राजवंश का शासन था? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑटोमन, मिंग, सफावी, मुगल। और इसका सही आंसर है 16वीं और 17वीं शताब्दी में ईरान में सफावी वंश का शासन रहा। आईने अकबरी का लेखन कार्य कब पूरा हुआ? 1589 ईस्वी, 1598 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1590 ईस्वी। और इसका सही आंसर है 1598 ईस्वी पूर्व। 1589 में आईने अकबरी जो है वो लिखनी शुरू हुई थी, और 1598, देखिए दोनों जो लास्ट के अंक हैं वो बदल गए हैं। 89 में शुरू होती है, 98 में पूरी होती है। जबकि अकबरनामा जो पूरा बड़ा ग्रंथ है जिसका भाग है आईने अकबरी, वो अकबरनामा तो आगे जाके 1602 में पूरा हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, आईने अकबरी कितने भागों में संकलित है? 3, 4, 5, 6। और इसका सही आंसर है 5। इसे बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हर बार आता है लेकिन घुमा के। आईने अकबरी 5 भागों में संकलित है, जबकि अकबरनामा 3 भागों में संकलित है। पहले भाग में आदमजात के ऊपर से, जो आदमजात है उससे लेकर और बाबर तक का, थोड़ा हुमायूं तक का बताया गया है। फिर हुमायूं से लेकर अकबर तक जो सारी जानकारियां हैं वो हमें दूसरे भाग में, और तीसरा जो है आईने अकबरी है। जबकि जो आईने अकबरी है वो आगे 5 भागों में संकलित है। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर के काल में भू राजस्व का मुखिया कौन था? बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अबुल फजल। और इसका सही आंसर है टोडरमल। जो अकबर के समय में इतने सारे भूमि सुधार हुए हैं, उन सबको अगर हम देखें, इतने जो उसका श्रेय है वो राजा टोडरमल को ही जाता है। और गज सिकंदरी जो है उसको भी हम टोडरमल की देन ही मानेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मुगल काल में किस राज्य में जाति पंचायतें अधिक प्रभावशाली थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। और इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान की जो जाति पंचायतें हैं वो सबसे अधिक प्रभावशाली थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड गुड बाय।